Assalamu alaikum dear students. Today our topic is about the characteristics of good communication system and we will study basic three factors that affect on the communication system. हम सिर्फ बेसिक तीन फैक्टर्स को देखेंगे जो कि गुड कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ज़रूरी है. उनमें फर्स्ट इज द डिलीवरी, सेकंड इज द एक्यूरेसी एंड थर्ड इज द टाइमलाइंस. डिलीवरी मीन के व्हेन द डाटा इज सेंट तो it must reach to the proper destinations. एंड एक्यूरेसी मीन्स के प्रॉपर जो डाटा हम सेंड कर रहे हैं वो डाटा एक्यूरेट फॉर्म में विदाउट लॉस ऑफ डाटा, विदाउट लॉस ऑफ सिग्नल्स और विदाउट एनी इंटरप्शन डाटा एक्यूरेट फॉर्म में रिसीविंग एंड तक पहुंच जाए. एंड टाइमलाइंस मीन कि वो जो हम टाइम जिस टाइम ड्यूरेशन के दौरान हम डाटा सेंड कर रहे हैं, जिस टाइम के दौरान डाटा भी टाइमली रिसीविंग एंड तक पहुंचे और डाटा के जो ड्यूरेशन में जो डाटा सेंडिंग में जो डिले है वो किसी किस्म का ना हो. Now let's see the topic. Following are properties of good communication system. First, delivery. Data communication system must deliver the message to the correct destination. Correct destination mean कि जहाँ पे डाटा को सेंड किया जा रहा है. For example, when email is sent to a person, it is received only by the person to whom it is addressed. कि जब भी हम email सेंड करते हैं तो जिस IP एड्रेस पे ईमेल सेंड जिस ईमेल एड्रेस पे सेंड किया जा रहा होता है तो उसी पर्सन को सिर्फ ईमेल रिसीव होती है. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम के जो उनकी जो डिलीवरी है वो सिस्टम उनका 100% एक्यूरेट है कि जिस डेस्टिनेशन पर हम डाटा भेज रहे हैं डाटा वहीं पर जा रहा है और किसी दूसरी डेस्टिनेशन पर नहीं जा रहा. सेकंड, एक्यूरेसी. सिस्टम मस्ट डिलीवर डाटा एक्यूरेटली विदाउट एनी चेंज. फॉर एग्जांपल ओवर अब होता क्या है कि ओवर लॉन्ग डिस्टेंस डाटा कुछ करप्ट हो जाता है और देयर इज लॉस ऑफ सिग्नल और देयर इज change in the shape of frequency or in the shape or frequency of waves. तो दिस इज कॉल्ड डाटा लॉस. तो एक्यूरेसी मीन के डाटा जो है डेस्टिनेशन तक इस तरह पहुंचे कि उसमें डाटा लॉस ना हो, उसके तमाम बिट्स जो है वो एक्यूरेट पहुंचे. फॉर एग्जांपल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस डाटा मे गेट करप्टेड ड्यू टू ट्रांसमिशन एरर. तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए भी प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड होते हैं और वो प्रोटोकॉल इंश्योर करते हैं कि डाटा मस्ट रीच टू द डेस्टिनेशन विद एक्यूरेसी. Third basic factor is the timelines. The system must deliver the data without significant delay in a timely manner. कि proper time में data को without delay destination तक पहुंचना चाहिए. It is very important in real time transmission such as video conferencing. अब ऐसे इवेंट हो रहा है जिस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है या लाइव स्ट्रीम हो रही है, उसमें टाइमलाइंस बहुत मैटर करती है. ठीक है, उसमें टाइमलाइंस बहुत मेन रोल प्ले करती है. इसी तरह सम रियल टाइम सिस्टम, कुछ रियल टाइम ऐसे सिस्टम है जो कि टाइम के ऊपर बेस करते हैं, रिक्वायर इमीडिएट ट्रांसमिशन ऑफ डाटा विद इन लिमिटेड टाइम. उसमें जो उनको लिमिटेड टाइम रिस्पॉन्स जो उनको चाहिए होता है वो लिमिटेड टाइम चाहिए होता है. फॉर एग्जांपल रियल टाइम सिस्टम यूज टू मॉनिटर द टेम्परेचर इन ऑल ऑफ द सिस्टम. इसी तरह रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज हो रहे हैं वो तमाम रियल टाइम जो है वो टाइम लाइंस के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो दीज थ्री आर दी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम. के फर्स्ट कि डिलीवरी कि डाटा जिस डेस्टिनेशन पे जा रहा है प्रॉपर डेस्टिनेशन तक रिसीव हो, प्रॉपर जिस स्पेसिफिक डेस्टिनेशन में भेजा जा रहा है वही डाटा रिसीव हो. सेकंड, एक्यूरेसी कि प्रॉपर एक्यूरेट डाटा 100% डाटा जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचे और उसमें लॉस ऑफ सिग्नल या चेंज इन द शेप और फ्रिक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ ये उसमें नहीं होना चाहिए. एंड थर्ड, टाइम लाइंस कि जिस टाइम के अकॉर्डिंग डाटा को सेंड किया जाए उसमें किसी तरह का डिले ना आए और डाटा जो है वो प्रॉपर एक्यूरेट टाइम में वहां तक रिसीविंग एंड तक पहुंचे. So these three are the basic characteristics of good communication system. And any question regarding this topic you may ask through WhatsApp or Messenger. Thank you. Allah Hafiz.